भोजपुरी के एक कलाकार है विक्की बेदर्दी। है नहीं, मुंह से देखिए निकल जाता है शब्द, थे अब हो गया। हम उसके साथ गुजारे हुए पुलिस यहीं पे बैठता था, लूडो खेलता था मेरे साथ, उसका मन नहीं लगता था तो हम बोलते थे भाई ठीक हो जाएगा। तब भैया मनीष भैया क्या बोले, खेसारी भैया क्या बोले, पवन भैया क्या बोले, और 3 ही आदमी का नाम लेता था। 3 आदमी से उस विक्की बेदर्दी को इतना उम्मीद था ना, ये सच्चाई है। सिर्फ आयांश जो 2 साल का बच्चा था उसका जान जान है, और इस विक्की बेदर्दी का जान जान नहीं था उनके लिए। और नहीं था तो फिर ये ढोंग क्यों करते रहते हैं हर जगह। मनीष भैया जलवा तो आपका भी है कि आप भी रोड पे निकलते हैं तो 500 लोग फोटो खींचता है, लेकिन विक्की बेदर्दी के मैटर में आप भी चुप रहे भैया। ये शिकायत रहेगा भैया जीवन भर, विक्की बेदर्दी मेरे साथ था, हमको पता है कि क्या करना चाहिए था। ये शिकायत रहेगा भैया, कितना भी हम आपके साथ रहे, लेकिन ये जो सच है वो सच है, आप मदद नहीं कर पाए। खेसारी के फैन जो टावर पे चढ़ते हैं उनको भी हम बताना चाहते हैं कि आप लोग फैन होंगे, टावर पे चढ़ते हैं, विक्की बेदर्दी उनके साथ काम करता था, उसको देखने नहीं आए, गिर जाइएगा टावर से, ना तो कोई काम नहीं आएगा। हमको बड़ा सड़ मारा आज ये कहते हुए ऑन कैमरे पे, थू है ऐसे व्यक्ति पे। जी प्रणाम, मैं हूं सुमित कुमार और मैं उस आज घर में हूं। बहुत तकलीफ के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि उस जगह पे हूं जहां पे एक इंटरव्यू हमने किया था। ये सोफ़ा दिखाइए, और ये भैया है हमारे साथ, सूरज भैया, सूरज मिश्रा नाम है इनका। और एक फ़ोटो दिखा दीजिए ज़रा घुमा के, जो समाज सेवा करते हैं, दिखा दीजिए। आज दिखाना बहुत ज़रूरी है। भोजपुरी के एक कलाकार है विक्की बेदर्दी। है नहीं, मुंह से देखिए निकल जाता है शब्द, थे अब हो गया। इसी सोफ़ा पे हमने इंटरव्यू किया था और यहाँ पे आए थे, सारी बातें हुई थी। इंटरव्यू आपने सच बिहार पे भी देखा होगा, किस तरह से किडनी फेल है और मदद की गुहार लग रहा था। 18-20 साल एज है, अच्छा सिंगर है, कोशिश की गई कि बचाया जाए। सब ने अपनी तरफ से कोशिश की और यहाँ पे इस फ्रेम में जो लोग हैं सब ने बहुत मेहनत की है। सूरज मिश्रा जी हैं जिन्होंने 9-10 महीने, लगभग 9 महीने के आसपास इन्होंने अपने घर में रखा डेरा। ये मतलब सोच लीजिए पटना जैसे जगह पे अपने घर में रखना, अपने काम कर रहे थे और मदद कर रहे थे। सोचिए एक बीमार व्यक्ति के साथ और लोग रहने वाला भी एक बीमार के तरह ही होते हैं, उसको रखना। अपने घर वाले उनको नहीं झेलते हैं और ये रखते हैं। खुशबू जी हैं, जिस दिन से आज से 5 दिन 7 दिन पहले आज डेथ हुई है। जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, आज दोपहर में डेथ हुई है। 3 दिन पहले ब्लड दिलवाई और दिन भर हमारे साथ खबरों के सिलसिला में ये दिन भर घूमी है। और इनको दीदी बोलता था ना आपको? हाँ, दीदी बोलते थे, कॉल भी करते थे। सबसे पहले जब पीएमसीएच में आए, पीएमसीएच में आते मात्र कॉल आया उनका, और रोते हुए हमको बोले कि दीदी हमारा मदद करिए, हमको बचा लीजिए। दीदी बोलते थे। और उस दिन हम खुशबू जी के साथ में थे और हम लोग दोनों ही कोशिश कर रहे थे कि ब्लड कहीं से मिल जाए। जब ब्लड नहीं मिला ना, अंत तक कोई भी नहीं फेल हुआ, तो अमरजीत जी हमारे साथी हैं, खुद ब्लड दिए। और हम उस दिन नहीं थे। बड़े दुर्भाग्य के साथ आज हम खुद को देखते हैं कि अमरजीत जी वहाँ पे दिए जबकि इनका तबीयत खराब था कुछ दिन पहले। बिल्कुल। और उसमें हम लोग वीडियो भी बना के यही बस कहे थे कि जितना दिन हो सकता है इनको बचा लिया जाए। अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। सो जितना हो सकता है मदद किया जाए, इतना ही हमने कहा था। आज एक बहुत अफसोस वाली बात है कि हमारी तमाम प्रयास जो था ना वो विफल रहा, क्योंकि उस लड़के को, विक्की बेदर्दी को, जिस से उम्मीद था उस सब ने कहीं ना कहीं दगा दिया। बाकी लोगों ने तो मेहनत किया ही। सूरज भैया, आज आपने इतना मेहनत किया है उसको बचाने के लिए, हमें पता है। हम लोग 4-5 दिन से इसमें इन्वॉल्व थे, से हमें पता है असर और तकलीफ़। आप तो इतने दिन से थे। देखिए, भोजपुरी का कोई कलाकार मदद नहीं किया। अभी भी हमको अफसोस होता था, वो रो के बोलता था, हर वीडियो में वो बोला है कि हमको बचा लिया जाए। और हम पहले भी वीडियो में बोले थे कि 1 से 1.5 महीना तक जिंदा रहेगा डॉक्टर के अनुसार, और वही हुआ। और ये विक्की बेदर्दी का बात नहीं है भैया, किसी के साथ हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है वो ना? 3 आदमी से हमेशा उम्मीद किया, पवन सिंह, खेसारी लाल और मनीष कश्यप, और तीनों आदमी कोई मदद नहीं किया। 3 आदमी से बहुत उम्मीद किया विक्की बेदर्दी, और तीनों आदमी में से कोई मदद नहीं किया। मदद कौन कर रहा था? एक छोटका चैनल वाला अमरजीत जी। मदद कौन कर रहा था? सुमित, सच बिहार, जिसको आप रोज़ मनीष कश्यप के मुद्दे पर आज गरिया रहे हैं, गरिया लीजिए, कोई बात नहीं। मदद कौन कर रहा था? खुशबू जी। क्या लालसा होगी इनकी क्या रहा होगा? विक्की बेदर्दी से कोई करोड़ों का संपत्ति मिलने वाला था क्या? बताइए ना। जिन से उस विक्की बेदर्दी को उम्मीद था, वो सब लोगों ने साथ देना भी नहीं समझा। आज बहुत बड़ा सवाल भोजपुरी पे तो हमने पिछले वीडियो में ही उठाया है। आज मैं उठाना चाहूँगा ना पत्रकार मनीष कश्यप जी पे, मैं सवाल पूछना चाहूँगा। पता नहीं सूरज भैया क्या बोलना चाहेंगे, नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा। सूरज भैया, आप तो मनीष कश्यप जी के साथ हमेशा आपको हमने देखा है,
और आपने क्या गुहार नहीं लगाई उनसे? बोले थे, ऐसा बात नहीं है। उस पहली बार जब विक्की का मैटर चला था तो सच तक पे ही चला था और मनीष कश्यप के माध्यम से चला था। उसके बाद सोनू सूद जो भी मदद किए थे, 70,000 रुपया वहाँ लगा था पहले जांच में। उसके बाद बस मनीष कश्यप को हर बात पता है, जब उनके चैनल पे चलता है, पर्सनली उनसे भी बोला गया। लेकिन वो बोले कि मेरा ट्रोल बहुत होता है, हम किसी को डोनेशन के लिए बोलते हैं तो मेरा बहुत लोग ट्रोल करता है, रिक्शा वाला मुद्दा पे या यांस वाला मुद्दा पे। तो भाई हम डोनेशन के लिए कभी वीडियो नहीं बना सकते हैं। देखिए, डोनेशन के लिए जब खुशबू जी ने बनाया था वीडियो, उस दिन हम नहीं थे, इत्तेफाक बस। डोनेशन के लिए हम लोगों ने भी नहीं बोला है और इन्होंने भी नहीं बोला कि डोनेशन देना चाहिए उसके अकाउंट में। आप वेरीफाई कीजिए, जब भी कोई पत्रकार बोलता है कि इसे मदद की ज़रूरत है तो मदद का मतलब कि पैसा नहीं होता। आप किसी अस्पताल में जाइए, उसका बिल देखिए और मदद कीजिए अपने अपने हिसाब से, अपनी जागरूकता के अनुसार से। सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल ये है कि एक रिक्शा वाला जो कि अच्छा कलाकार है, हम उस पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप जी आते हैं और अपने नाम पे फंडिंग शुरू करवाते हैं, खुद भी पैसा देते हैं। वो उनका पैसा वो आग लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद भी पैसा देते हैं, लोगों से कहते हैं कि इस रिक्शा वाला को मदद होना चाहिए। यही था ना टोन? बिल्कुल होना अमरजीत चाहिए, जी। बिल्कुल। और जब बात आता है विक्की बेदर्दी का, तो क्या करते हैं, अपने एक रिपोर्टर को भेजते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने मदद करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने ही सोनू सूद तक मैटर पहुंचवाया, ये सच्चाई है, पहुंचवाया। उनसे थोड़ा सा मदद वहां से भी हुआ, लेकिन इस मुद्दे में सिर्फ अपने रिपोर्टर को भेजते हैं। जब एक आयांश को 16 करोड़ की बात हुई थी, तब वो इंसान अगर 6 महीना उसके घर पे रह सकता है, तो क्या एक विक्की बेदर्दी जिसको मात्र 10 से 12 लाख रुपए में उसको किडनी मिल जाता, उसके लिए 6 दिन यहाँ नहीं रह सकते थे? उनके पास 6 दिन का समय नहीं था उसके लिए। यहाँ पे भी तो जान की बात थी। सिर्फ आयांश जो 2 साल का बच्चा था उसका जान है, और इस विक्की बेदर्दी का जान नहीं था उनके लिए। और नहीं था तो फिर ये ढोंग क्यों करते रहते हैं हर जगह? अभी बोल रहे हैं कि हम बिहार में 15 लाख रुपया का लैपटॉप खरीद के लाए हैं बिहार के स्कूलों में बांटने के लिए। ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति उस प्रकार है, हम ये नहीं कहते कि आप खुद मदद कर दिए। एटलीस्ट एक अपील वीडियो तो बना सकते थे, हर चीज। अभी उनके साथ नवादा में घटना हुआ, आते आते रात में लाइव आए और सारा बात का व्याख्या किए। तो जब उनको इस बारे में पता चला तो उनके पास 5 मिनट भी नहीं था कि एक बार लाइव आके बोल दें। एक बात रिवील करिए देते हैं खुशबू जी, 10 लाख तो ये ज्यादा कर रही है कि किडनी। विक्की बेदर्दी एक व्यक्ति से हमारी बात हो रही थी, बात ऑन द पॉइंट था, 5 से 7 लाख 6 लाख में किडनी देने के लिए। इनफैक्ट वो लड़का इवन 3 दिन पहले, जिस दिन ब्लड डोनेट हुआ ना, उसके 1 दिन पहले तक हमें मैसेज किया है कि दीदी हम किडनी डोनेट करने के लिए तैयार है, बस मेरी आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर है, उसमें हमें आप लोगों से सहायता चाहिए। वैसे तो कानूनन जुर्म होता है किडनी बेचना, ये हम भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है, लेकिन अगर किसी के देने से एक की जान बच रही है और बदले में अगर हमें उसे आर्थिक मदद करना पड़े तो हम इसको गलत नहीं मानते हैं। हम भी नहीं मानते। उस व्यक्ति की जरूरत थी कि कुछ आर्थिक सहायता, वो पैसा नहीं कर रहा था। हम बोले थे कि वीडियो जब आपसे किडनी ट्रांसप्लांट की बात करेंगे ना, कि जब बात हुई तो हमने कहा कि आपको पैसा तो नहीं दिया जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति में जो दिक्कत है हम लोग पर्सनल लेवल पे कुछ चाहेंगे कि जरूर मदद कर दें। और वो व्यक्ति तैयार था, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि किसी ने अपील नहीं किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। हमें पता है कि मनीष कश्यप जी इस पोजीशन में जरूर थे कि खुद से वीडियो भी बना देते ना खुशबू जी, लाखों लोग सामने आ जाते उनकी मदद करने के लिए। एक नहीं, लाखों लोग सामने आ जाते। हमें नहीं पता, ये पहली बार नहीं हुआ, रेखा के मामले में भी ऐसा हुआ था। जब रेखा का हाथ कटा था, जब सवाल डॉक्टर पे उठा था, आरोग्य संस्थान पे उठा था, तभी उनकी बोलती बंद हो गई थी। क्यों? आरोग्य संस्थान के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं? क्यों आरोग्य संस्थान से आप उसको नहीं दिलवा सकते हैं उसका हक? उसके साथ जो गलत हुआ वहां पे भी वो चुप्पी साधे रहे। हालांकि वहां पे भी एक बार वो बनाए और बार बार जिक्र कर रहे थे कि हम 11,000 रुपया दे के आए हैं। क्या 11,000 रुपया में रेखा की जिंदगी वापस आ जाएगी? आ जाएगी। जिसकी शादी टूट गई, आजीवन जो पूरा जीवन जो विकलांग हो गई। कश्यप जी बहुत लोगों का मदद करते हैं, लेकिन विक्की को उम्मीद था, हमको किसी से उम्मीद नहीं है। हमको ना किसी से था, अगर रहता तो हम 9 महीने अपने घर पे नहीं रखे। जब उसको घर वाले बड़े पापा मामा मामी से उम्मीद नहीं था, तो हम दूसरे से क्या उम्मीद करें। लेकिन विक्की बच सकता था, अगर थोड़ा सा प्रयास होता ना भैया, तो विक्की आज जिंदा होता। लोगों को नहीं अफसोस होगा, लोगों को अफसोस नहीं हुआ। वीडियो चला, देखा, हाँ यार अभी भी विक्की पे, अभी हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे तो 200 से ऊपर लोग मिस यू भाई, रीप भाई वो डाले हैं। उससे नहीं होता है। हम उसके साथ गुजारे हुए, पुलिस यहीं पे बैठता था, लूडो खेलता था मेरे साथ, उसका मन नहीं लगता था, तो हम बोलते थे भाई ठीक हो जाएगा। तो भैया मनीष भैया क्या बोले, खेसारी भैया क्या बोले, पवन भैया क्या बोले, और 3 ही आदमी का नाम लेता था। 3 आदमी से उस विक्की बेदर्दी को इतना उम्मीद था ना, ये सच्चाई
है, इतना उम्मीद था कि हम बता नहीं सकते। और उन तीनों आदमी के पास सूचना, 2 आदमी के पास तो सूचना पहुंची है, ये हमें पता है। सुमित जी एक चीज़ और ही बोलना चाहूँगा। जैसा भैया ने बताया कि मनीष कश्यप जी ने बोला डोनेशन में नहीं फंसना चाहते, बात यह डोनेशन की नहीं है। हम पूरी बात आपको बताते हैं। उनको ब्लड देने वाला कोई नहीं था, इसलिए हमको देना पड़ गया और मेरा तबीयत भी खराब था। और बता दें, उनको डायलिसिस के लिए जो बार बार ब्लड देना पड़ता है और जो खर्चा होता है वो तक उनके पास नहीं था। तो क्या एक मनीष कश्यप जी वीडियो बना देते तो उतना मदद तो लोग जाके कर देता ना। रवि भट्ट जी आए थे तो वो डाले थे 11,000 रुपया। अच्छा। रवि भट्ट डाले थे, और तो वो बेचारे डोनेशन के लिए नहीं बोला, लेकिन वीडियो बना के वो डाले 11,000 रुपया। सुयश मिश्रा भी आए थे तो वो भी 11,000 दिए थे। नरेंद्र उजाला जी भी आए थे तो वो भी दिए थे। 3 आदमी ही मदद किया है, बाकी लोग सोशल मीडिया पे जो भी 500,000 डाला था वो तो नहीं देख पाया आदमी। लेकिन पर्सनली अगर कहा जाए तो मनीष कश्यप भैया, आपको याद होगा आपसे मैंने बोला था, मेरे बाइक पे आप बैठे हुए थे और हम बोले थे कि भैया, आप तो बोले कि ना भाई उसका मदद करेंगे, ऐसा नहीं है, उसका हम डोनेशन नहीं करवा सकते हैं लेकिन मदद करेंगे। लेकिन भैया आप मदद करके क्या करिएगा, आज आपसे अच्छा संबंध है, हम भी आपका फैन है, आपका वीडियो देखते हैं, आपके साथ घूमते फिरते सब कुछ है, लेकिन विक्की का मदद करना चाहिए था आपको, नहीं हुआ। नहीं हुआ। और मदद में जब बोलेंगे तो कोटा पूरा करने के लिए ज़रूर बोला जाएगा कि हमारा चैनल से वीडियो बना। मनीष कश्यप जी वीडियो बनाते हैं और उनका रिपोर्टर आके वीडियो बना के गई, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। और इस बात को हम सबसे ज़्यादा समझते हैं कि पब्लिक समझे। और हाँ, खेसारी लाल जिससे विक्की बेदर्दी को सबसे ज़्यादा उम्मीद था, एक गाने का हम मार्केट रेट आपको बताते हैं 5 से 7 लाख रुपया अभी रेट चल रहा है उनका, क्योंकि हम म्यूजिक कंपनी हमारे संपर्क जो हमारे जो टीम मेंबर हैं वो चलाते हैं। खेसारी लाल जो एक गाने का 5 से 7 लाख लेते हैं, सिर्फ एक गाने का। आप समझिए महीना में उनका कितना गाना आता है और कितना रुपया उनके पास जाता है। वो एक व्यक्ति का जान एक गाने की कीमत से बचा सकते थे, एक गाने की कीमत से। खेसारी लाल का शर्त रहता है कि 25 मिलियन के बाद व्यू जाएगा तो उनको गाड़ी गिफ्ट किया जाएगा ही जाएगा। ये भी शर्त रहता है, ही नहीं कि आपको 5 लाख दे दिया 25 मिलियन से ऊपर जाता है, 100 मिलियन 50 मिलियन पैसे बनाता है। और उस दिन जो आए थे तो वो बोले थे खेसारी लाल के मैंने इस गाने में 40 लाख 45 लाख खर्चा किया है। और उनसे जब बोला गया तो बात को काट दिया, आप 50 करोड़ खर्चा कर दे, उससे नहीं। जो खेसारी के फैन जो टावर पे चढ़ते हैं उनको भी हम बताना चाहते हैं कि आप लोग फैन होंगे टावर पे चढ़ते हैं, विक्की बेदर्दी उनके साथ काम करता था, उसको देखने नहीं है। गिर जाइएगा टावर से ना तो कोई काम नहीं आएगा, समझ गया ना अमित। बस बहुत सही बात बोल रहे हैं कि जो टावरवा पे चढ़ रहे हैं आप ना, गिर जाइएगा, कोई नहीं आएगा दुनिया का बचाने। इतना फैन मत बनिए कि टैटू बनवा के गोदना गोदवा के घूमिए। कश्यप भैया ये भी सवाल खेसारी से करके छोटा सा मोबाइल से क्लिप डाले थे कि आपका इतना जबरदस्त फैन है कि टावर पे चढ़ जाता है, ये जलवा है आपका। मनीष भैया जलवा तो आपका भी है कि आप भी रोड पे निकलते हैं तो 500 लोग फोटो खींचता है, लेकिन विक्की बेदर्दी के मैटर में आप भी चुप रहे भैया। ये शिकायत रहेगा भैया जीवन भर, विक्की बेदर्दी मेरे साथ था, हमको पता है कि क्या करना चाहिए था, ये शिकायत रहेगा भैया। कितना भी हम आपके साथ रहे लेकिन ये जो सच है वो सच है, आप मदद नहीं कर पाए। जिस दिन तबला वाले का प्रमोशन चल रहा था और खेसारी जी का आए थे, मनीष कश्यप ने भी इंटरव्यू किया था रूम में बैठा के स्पेशल। हम लोगों ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हम छोटका पत्रकार हैं। उसी दिन मनीष कश्यप को हमने सवाल पूछा था कि आप मौका नहीं देते हैं सामने से। उसी दिन भैया भी वहाँ थे, सूरज जी भी थे वहाँ पे, और उन्होंने कहा था कि हम नहीं देंगे नहीं देंगे। लेकिन जब प्री प्लान्ड इंटरव्यू होता है ना तो पूरा मौका दिया जाता है, इतना मौका दिया जाता है ना कि कट भी लगता है जब कुछ गड़बड़ हो जाना तो वहाँ कटो लग के। और ये चीज़ें वहाँ चल रही थी जब सूरज मिश्रा जी वहाँ मौजूद। बड़े बड़े लोगों का क्या बात है ना कि पहले थोड़ा सा इंटरव्यू लेने के बाद कट कराया जाता है कि आप कट कर दो, ये वाला मत डालना यार, हाथ मिलता है फिर कंधे पर है, ये मत डालना, ऐसे नहीं डालना। फिर प्लान होता है कि वाला बतवा पूछे तो ये वाला बतवा बाद में पूछना, ये वाला बतवा पूछा। बड़े बड़े लोग का इंटरव्यू ऐसे होता है, खेसारी के पास कोई पहुँच ही नहीं सकता है, और जो लोग पहुँचे वो सवाल ही नहीं किए। आपने विक्की बेदर्दी वाला सवाल खेसारी लाल यादव के सामने रखवाने की कोशिश की? आप ही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा गया था, उसका वीडियो है बजाते कि खेसारी जी ऐसा ऐसा बात बोले कि मेरे कान तक ये बात नहीं आएगा, जैसे ही मेरे पास आएगा मैं मदद करूंगा, उसका पता लगा के मदद करूंगा। और उसके बाद नीचे होटल में आ गया, तो होटल में हम विक्की बेदर्दी के चलते ही उस होटल में बैठे जहाँ पे मनीष कश्यप इंटरव्यू ले रहे थे। तो इंटरव्यू के पहले इशारा किया गया, तो मेरे को इशारा से बताया गया कि अभी पूरा पूछ लिया जाएगा। तो हमको लगा हो सकता है बीच में इंटरव्यू पूछा, फिर बीच में इंटरव्यू ब्रेक होता है, चाय चलता है, फिर दूसरा सवाल कट टू कट होता है। उसके बाद हम जब बोले कि पूछ लिया जाए तो बोला गया कि भैया अभी जा रहे हैं, खेसारी भैया 8-9 बजे तक रहेंगे, चलिए ना बाद में आते हैं घूम फिर के तो पूछ लिया जाएगा, हो जाएगा, भैया से बात हो गया है। तो हम बोले भैया तो अब तो निकल जाएंगे, तो नहीं आज रहेंगे। 8 बजे खेसारी जी नवादा चले जाते हैं।
नवादा चले जाते हैं। आप समझिए सुमित जी, यहाँ पे बहुत बड़ा लॉजिक है। जो लोग बेबाक पत्रकार अपने आप को कहते हैं और अपने पत्रकारिता को धुरंधर पत्रकारिता मानते हैं, हमको बड़ा शर्म आ रहा है आज ये कहते हुए ऑन कैमरे पे। थू है ऐसे व्यक्ति पे कि जब उस लेवल के पास जाते हैं जहां वाकई सवाल होना चाहिए, वहां सवाल उनके हिसाब से पूछा जाता है कि अगला को क्या सवाल जमेगा वो सवाल हम करेंगे। उनकी औकात नहीं होती है, उनकी हैसियत नहीं होती है उनसे जायज और बेबाक सवाल करने की। छोटकन को रगड़ देते हैं। सुमित भाई, ये जो रिलाई, ठोकाई, ये सब जो वर्ड है ना, ये गवर्नमेंट में नॉर्मल लोगों के लिए है, और उन लोगों को गाली यहाँ से दे दिया जाता है। जब वहाँ पे मिला जाता है ना, तो प्रमोशन और पॉजिटिव वीडियो बना जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, आप ही के वीडियो में उन्होंने कहा था कि हम टाइम देते हैं, अच्छे लोग को टाइम देते हैं। खेसारी जी को भी टाइम दिए हैं। वो टाइम क्यों दिए थे मालूम है? क्योंकि वो बहुत अच्छा वीडियो बना रहा था, वो चापलूसी था, वो पत्रकारिता नहीं थी। आप समझ, आप ही के वीडियो में बताया गया था कि हम टाइम देते हैं, बट आपको टाइम नहीं देंगे क्योंकि आपने कल के रूम में सबको निकाल दिया जाता है। अखिलेश कश्यप, पवन पांडे, हम, मनीष कश्यप और उनके साथ 2 आदमी जो थे, यही 5 आदमी रह जाता है। बाकी को बाहर निकाल दिया जाता है और गेट लॉक होता है। उसके बाद इंटरव्यू चालू होता है। पूछना क्या है वो पहले से तय रहता है। अगर गलत पूछ दिएगा तो कट कराया जाता है कि नहीं अरे ये वाला बवाल करे, ये वाला ना भाई, हई वाला है। मुद्दा हमको देखिए, खेसारी से ना, मनीष कश्यप से ना, किसी से लेना देना है। अभी विक्की बेदर्दी खोया है जो मेरे साथ रहता था, तकलीफ हमको हुई है। तो चाहे मनीष कश्यप हो चाहे खेसारी जी हो, शिकवा शिकायत विक्की बेदर्दी के चलते हमको है। आप क्या कर रहे हैं, कौन सा पर्सनल इंटरव्यू कर रहे हैं, उससे हमको नहीं मतलब। खेसारी जी आपको 4 घंटा टाइम दे, खेसारी जी एक साथ आप दिन भर लगे रही, हमको नहीं मतलब है। मतलब ये है कि आप जब कहते हैं कि बिहार का हम आवाज़ बनते हैं, तो एक आवाज़ विक्की बेदर्दी का भी बन जाते हैं ना। एक छोटा सा, अगर आप उस समय खेसारी से बोल देते कि खेसारी जी विक्की बेदर्दी का बात, तो हमको उम्मीद था कि खेसारी जी आपका बात नहीं करते। क्या कि जिस तरीके से संबंध आप लोग में है, आप बोले कि बिहार कैसे बदला जाए। उस इंटरव्यू में आप देखे होंगे, हाथ रख के बोला जाता है कि बिहार कैसा बदला था, ब्रांड बिहार कैसे बदला जाए, बिहार कैसे बदला जाए, तो हम बदलेंगे, आप बदलेंगे। अरे एक विक्की बेदर्दी का जान नहीं बचाता, आप लोग बिहार क्या बदलिएगा। टीआरपी देखिए, जो फैन है मनीष कश्यप जी का, खेसारी का, खूब गाली देते हैं, हमको भी पता है, हम भी फैन है खेसारी जी का भी है, मनीष कश्यप जी, क्योंकि फोटो डालें तो आप लोग हमको ही बोलिएगा तुम तो फोटो डालते हो। तो हम फैन हैं अपने जगह पे, लेकिन विक्की बेदर्दी के मैटर के चलते मिले थे। उम्मीद था कि मदद लोग करेगा, नहीं तो हम फैन किसी का भी नहीं है। सुमित जी, एक सवाल और करना चाहेंगे। यहाँ पे जो दर्शक देख रहे होंगे, हमको पता है इस इंटरव्यू में आपको भी गाली पड़ेगा, हो सकता है हम लोग को भी पड़ेगा, सबको पड़ेगा, भैया को भी पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल फिर भी हम करना चाहेंगे। जो इंसान झारखंड पहुंच जाता है अंकिता वाले मैटर में, 4 दिन समय देता है, जो इंसान, अभी परसों की घटना है यहाँ पे, ये दिल्ली वाली जो मढ़ौली थाना की जो बात है, रातों रात मढ़ौली थाना पहुंच जाता है श्रद्धा और आफ्ताब के मैटर में। जो इंसान यूपी पहुंच जाता है उस हत्याकांड वाले मामले में, क्या उस इंसान के पास पटना में, जिसका पटना में ऑफिस है, उसके लिए विक्की बेदर्दी के पास पहुंचने के लिए टाइम नहीं था? एक लास्ट सवाल में से हम एक पूछेंगे भैया सूरज जी, कि उस दिन नवादा वाले इंसिडेंट तो आपको मालूम ही है, उस पर आपने क्योंकि पोस्ट किया तो इसलिए मालूम है आपको। नवादा वाले इंसिडेंट पे तो आप बड़ा सपोर्ट में पोस्ट किए। देखिए, पोस्ट किया, अभी पोस्ट है फेसबुक पे, झूठ नहीं बोलेंगे कि नहीं किए थे। पोस्ट किए थे कि मनीष कश्यप का, देखिए हमको लगा था कि एक ईमानदार पत्रकार हैं वो, और उनको एथी से रोका गया, क्योंकि मुद्दा चलाया गया कि उनको वीडियो बनाने से रोका गया। तो हम सोचे कि किसी भी इंसान को, जिसे आप वीडियो बना रहे हैं, आपको रोकना कहीं जायज़ नहीं है। इस मुद्दे पर हम उनका सपोर्ट किए थे, फेसबुक पर लिखे थे कि मतलब ये सब नहीं होना चाहिए था। लेकिन विक्की बेदर्दी के मुद्दा पे हम, देखिए विक्की बेदर्दी अभी जिंदा रहता है तो हम शायद मनीष कश्यप के बारे में, चाहे किसी के बारे में उल्टा नहीं बोले थे। आप देखे होंगे, हम परसों तक सपोर्ट किए हैं, क्योंकि हमको उम्मीद सबसे था कि कोई भी चमत्कार हो जाए, इसको बचा ले। जैसे विक्की बेदर्दी डेथ कर गया, जब एक आदमी मर गया, आपसे गुहार लगाता रहा, तो फिर इज्जत प्रतिष्ठा सब अपने जगह पे नहीं भैया। मर ही गया तो फिर अपने जगह पे सब कुछ है। जान, इस सर्वेसल दयाल सक्सेना का कविता का पंक्ति है, इस दुनिया में एक इंसान की जान से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। एक इंसान जब ख़त्म हो गया ना, आप कुछ भी कर लीजिए सर, गरिया लीजिएगा। सुमित कुमार को भी बहुत गरिया रहे हैं आप लोग, अमरजीत जी को भी बहुत गरिया रहे हैं, पता है हमको। आज से सूरज मिश्रा जी को भी बहुत गरियाइएगा। और खुशबू जी, जिन्होंने इतनी मेहनत की है उस लड़के के लिए, किडनी वाले से डील करना, बतियाना, मतलब एकदम से लेके सब कुछ, यहाँ तक कि ब्लड के लिए रात भर कोशिश करना, और दिन में कोई नहीं दिया तो अमरजीत जी दे दिए ब्लड। ये सब तो तकलीफ़ आप गरिया लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस कलाकार के लिए आप टावर चढ़ जाते हैं ना, जिस कलाकार के लिए हो सकता है कि सुमित कुमार अभी कभी आपको मिल जाए तो मारने भी लगे, गरियाने तो रहते ही हैं सोशल मीडिया पे,
वो कलाकार कभी काम नहीं आएगा आपके, अगर सच में आया तो। ये स्थिति है इनकी। तो आंख कान खोल के ना किसी की सपोर्ट कीजिए, किसी का विरोध कीजिए। चलिए अब क्या बोले। एक सवाल उस दिन आप पे भी उठा था कि हमसे जो होता है हम करते हैं, बाकी तुम करो, तुम लोग क्यों नहीं करते हो, तुम करो। तो आज उन्हीं दर्शकों से और उनसे हमारा रिप्लाई होगा कि हमारी जितनी औकात थी, हमारी जितनी हैसियत थी, हमारी जितनी एबिलिटी थी, हमने विक्की बेदर्दी के लिए किया। हमें दुख है इस बात का कि हमने किया, लेकिन उस सफलता हमें हासिल नहीं हुआ और हम विक्की बेदर्दी को नहीं बचा पाए, लेकिन हमने किया। और शर्म आती है वैसे लोगों पे जो नहीं किए। एक छोटा पत्रकार ही हमें समझते हैं उसके नाते ही, लेकिन हमारी जितनी हैसियत थी हमने किया। और एक और बात हम डिस्क्लोज करना चाहेंगे ऑन कैमरे पे कि उस दिन जब हम लोग पहुंचे थे पीएमसीएच में, तो इतने दरिंदे भरे पड़े हैं हमारे प्रशासन और बिहार सरकार के नियम के तहत जो चलता है प्रोपगेंडा, उस प्रोपगेंडा में कि हम लोगों को अंदर में अपील वीडियो बनाने नहीं दिया जा रहा था। इनफैक्ट बाहर आते आते हाथ जोड़ कर पैर पकड़ कर हम लोग वो वीडियो अंदर में किसी तरह बना लिए। बाहर आते आते हम लोगों के साथ हाथापाई हुई थी, लेकिन हम लोग समझे ना कि अगर विक्की बेदर्दी की अपील वीडियो के लिए हमें हाथापाई भी खानी पड़े थोड़ा देर के लिए, अगर एक व्यक्ति की जान बच जाए ना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन यही हाथापाई मनीष कश्यप जी के साथ हुआ होता ना तो वीडियो बन जाता और वो मुद्दा ज्यादा बड़ा हो जाता, वो विक्की ज्यादा बेदर्दी बड़ा हो से। जाता। हाँ, ठीक है, कोशिश किए, नहीं हो बचा पाए, मदद करने की हमने बेअनवरत कोशिश की। हम छोटे लोग हैं, हमारे बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि हम करोड़ों दे देते किसी को, लेकिन जितना हो पाया मदद किया, कोशिश किया। सूरज मिश्रा जी हैं, इन्होंने कोशिश जितना किया, आज के बाद से एकदम फ्री हैं। विक्की बेदर्दी अब नहीं है, अब फ्री सब कुछ नहीं फ्री है है, एकदम। फ्री नहीं है भैया। अगर वो बच जाता तो फ्री रहते ना। और जितना किए थोड़ा सा बहुत अफसोस होता हाँ भाई, है। दिल पे बोझ है। वही 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 कहने का मेरा अंदाज है, क्या फ्री है उसके अब ना साथ हम किसी को समय तकलीफ गुजार होगी, रहे हैं, ना साथ कुछ में होगा। खाएं, यहीं पे बैठ के खाते थे हम लोग और पीते थे। तो हम फ्री नहीं हैं, लोग फ्री हो गया। हाँ, भोजपुरी लोग कलाकार फ्री हो गया, वही हम कहना चाहते हैं कि लोग फ्री हो गया। और आपके अकॉर्डिंग तो हम भी फ्री हो गए होंगे, बहुत मेहनत करना पड़ा, 2-4 दिन जितना भी किए हों। नहीं आगे भी करेंगे सुमित जी हम लोग। अगर ऐसी स्थिति आएगी जितना बन पड़ेगा करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। उन पत्रकारों के जैसे जो बड़े लेवल पे जाते हैं, जहां सवाल उठना चाहिए वहां चाटुकार बन जाते हैं, वो तो नहीं करेंगे। बहुत बड़े बड़े भोजपुरी के स्टार लोग जो है ना फ्री हो गए, जैसे आपने कहा फ्री हो गए कि अब कोई भी उनसे ये सवाल नहीं करेगा कि भैया विक्की बेदर्दी का मदद कर दो। तो अब ब्लैक तो नहीं लिस्ट में करेगा। नंबर नहीं ना डालना पड़ेगा। जिस वो भी नंबर free से हो फोन गया। करता था बहुत विक्की कुछ बोल free रहे हो तो गया। ब्लैक लिस्ट में नंबर डालता। अब तो नहीं डालना अब एगो पड़ेगा। नंबर कम जगह ब्लैक हाँ, लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट में नंबर ही नहीं डालना पड़ेगा। चलिए, आप लोग को जो कमेंट करना है ना आज कीजिए। आज ऐसे एंड करते हैं, कुछ बोलने के लिए अब नहीं है, अब जाते हैं घर।